बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 12 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है इतवार का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मिस्र और इसराइल का दौरा करने जा रहे हैं। गजा फलस्तीन पर एक बहुत बड़ा आलमी इजलास मिस्र के अंदर हो रहा है, जिसमें तमाम मुस्लिम रहनुमाओं को और यूरोपीय रहनुमाओं को बुलाया गया है। गजा इसराइल जंगबंदी और जंग के खात्मे और मुस्तकबिल के हवाले से तारीखी मुआहदे होने जा रहे हैं, जिनकी तफसीलात आपको बताएंगे। खबरदार इसराइल दोबारा जंग ना लड़ना, अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को फिर खबरदार किया गया है। क्या गजा का कंट्रोल हमास ने या मुसलमान टास्क फोर्स ने दोबारा संभाल लिया है? गजा की सूरत हाल इस वक्त क्या है और इसराइल के अंदर इसराइली कैदियों की रिहाई के हवाले से क्या तैयारियां हैं और मुस्तकबिल के हवाले से क्या खदशात और ख़तरात हैं, ये सब चीज़ें आपके सामने इस वीडियो में आएंगी। इससे पहले कि मैं खबरों का और तफसीलात का आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल मंडे को मिस्र का दौरा कर रहे हैं और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मिस्र आमद दरअसल गजा और इसराइल के दरमियान जंग के खात्मे के लिए बुलाई जाने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत है। अब ये जो आलमी कॉन्फ्रेंस है, इसमें अमरीका ने बहुत से मुल्कों को इनवाइट किया है, मिस्र ने बहुत से मुल्कों को इनवाइट किया है और शर्म अल-शेख के अंदर ये कॉन्फ्रेंस है या ये इजलास है कल मंडे को दोपहर के वक्त होगा। और उससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल पहुंचेंगे, जहां इसराइली पार्लियामेंट कैनिसेट से वो खिताब करेंगे। याद रहे, अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ इसराइल के अंदर मौजूद है। स्टीव विटकोफ के साथ ट्रंप की अपनी बेटी इवांका ट्रंप और ट्रंप का यहूदी दामाद जैरेड कोशनर भी इसराइल के अंदर मौजूद है। स्टीव विटकोफ ने इसराइली आर्मी चीफ के हमरा और इसराइली फ़ौज के हमरा उन गजा के इलाकों का दौरा किया जहां पर इसराइली फ़ौजें इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि इसराइल ने सारा गजा नहीं छोड़ा है, अभी सारा गजा खाली नहीं किया है। 58% तक का इलाका गजा का इसराइली फ़ौज ने खाली किया है। बाकी आप यूं समझें कि 40% से ज़्यादा इलाका अब भी इसराइल की फ़ौज के कब्जे में है। तो वहां पर जैरेड कोशनर और स्टीव विटकोफ ने दौरा किया, उसकी वीडियोज़ और तस्वीरें भी सामने आई हैं। फिर जैरेड कोशनर ने इसराइल के अंदर जो हॉस्टेजेस स्क्वायर है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में जहाँ कैदी यरगमालियों के लिए कैदियों के लिए एहतजाज होता था, वहाँ एक बहुत बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया। स्टीव विटकोफ ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत बड़ा तारीखी लम्हा है और ये वाकई मौजज़ा है कि इसराइली कैदी यरगमाली गजा से ज़िंदा रिहा होकर आएंगे और हमने अपना वादा पूरा किया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपना वादा पूरा किया है। जैरेड कोशनर जो ट्रंप का दामाद है और मसलन वो यहूदी है, उसने भी आवाम से खिताब किया और कहा कि वाकई 7 अक्टूबर बहुत बड़ा सानहा था इसराइल के लिए और इसको जितना याद किया जाए उतना कम है और हमने अपना वादा पूरा किया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपना वादा पूरा किया है। हम अमन के लिए और इसराइल की सिक्योरिटी और ज़मानत के लिए हर तरह से किरदार अदा करेंगे, ये जैरेड कोशनर ने कहा है। अमरीकी सदर ट्रंप की जो बेटी है इवांका ट्रंप, उसने भी लोगों से खिताब किया और कहा कि मेरे वालिद ने इसराइल के साथ किए गए वादों को पूरा किया है। और कल इसराइली पार्लियामेंट से अमरीकी सदर ट्रंप भी खिताब करेगा। और इससे पहले जो स्टीव विटकोफ है, जैरेड कोशनर है, इवांका ट्रंप है, ये वेस्टर्न वॉल जिसे दीवार बुराक कहा जाता है मस्जिद अक्सा की, वहाँ भी गए और उन्होंने यहूदी मज़हब के मुताबिक इबादत की थी। अब एक तरफ इसराइल के अंदर ये सब चीज़ें हैं तो दूसरी तरफ मिस्र के अंदर बहुत बड़ी आलमी इजलास की तैयारियाँ हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान को इनवाइट कर लिया गया है और इसी तरह से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दावत दी गई है और कतरी बादशाह तमीम बिन हमद सानी को दावत दी गई है। उर्दनी बादशाह किंग अब्दुल्ला को बुलाया गया है और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को भी इन्वाइट किया गया है और मलेशिया इंडोनेशिया के सरबराहान को, पाकिस्तान के सरबराहान को भी बुलाया गया है और ये इजलास एक बहुत बड़ा आलमी इजलास हो रहा है। अब सवाल यह है कि इस इजलास में क्या क्या मामला तय होंगे, क्या तारीखी माहदे होंगे, क्या गजा और फ़लस्तीन की मुस्तकिल तौर पर एक तरह से शनाख्त बहाल हो जाएगी। तो इस हवाले से खदशात भी हैं, ख़तरात भी हैं और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ज़राए हैं उनके मुताबिक जो मिलने वाली इतलात हैं कि फ़िलहाल गजा की जंग मुस्तकिल खात्मे का ऐलान किया जाएगा। इसराइल गजा में से दोबारा हमला नहीं करेगा और गजा से इसराइल पर दोबारा हमले नहीं होंगे, इस बात की गारंटी और ज़मानत तुर्की, कतर, मिस्र वगैरह और बाकी अरब मुल्क दे चुके हैं और देंगे। और इसके साथ साथ गजा की तामीर नौ का मरहला शुरू होगा। गजा को रीबिल्ड किया जाएगा, जिसके लिए 10 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं कम से कम।
और उसके लिए बाकायदा एक आलमी फ़ंड कायम होगा जिसमें अरब मुल्क इब्तदाई तौर पर ऐलानात करेंगे कि हम इतने इतने पैसे देंगे गज़ा की तामीर नौ के लिए, और इसी तरह से बहुत से यूरोपीय मालिक भी इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। अब गज़ा की तामीर नौ कौन करेगा, इसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म बनाया गया है जिसका ऐलान कल होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की, मिस्र और कतर, इन 3 मुल्कों को गज़ा की रीबिल्डिंग का जो निज़ाम है वो हवाले किया जाएगा। अब गज़ा में हुकूमत किसकी होगी? हमास पहले ही हुकूमत छोड़ चुका है। गज़ा की हुकूमत फ़लस्तीनी ही करेंगे, लेकिन वो फ़लस्तीनी कौन होंगे? टेक्नोक्रेट होंगे, यानी वो लोग जिनका किसी सियासी जमात से, किसी सियासी या मज़ाहमती ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं होगा। ये भी बाज़ रिपोर्ट में बताया गया है। अलबत्ता महमूद अब्बास की जो हुकूमत है उसका भी अमली तौर पर किरदार नहीं होगा, और टोनी ब्लेयर जो बरतानिया का साबिक़ वज़ीर आज़म गुजरा है उसके बारे में कहा जाता था कि वो गज़ा का बादशाह या किंग होगा, वो भी इस मामले में नहीं होगा। अलबत्ता उसका जो इदारा है या उसकी जो कंपनी है मुमकिन तौर पर गज़ा में तामीर नौ में हिस्सा ले सकती है, और जैरेड कुशनर जो ट्रंप का यहूदी दामाद है वो भी तामीर नौ में हिस्सा ले सकता है। याद रहे अमरीकी सदर ट्रंप और उसका ख़ानदान बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ताजर है, और वो तिजारत में पैसे कमाने में, और जाहिर है हर किसी ताजर को लालच होती है, तो इसी तरह से उनको भी लालच है। मुमकिन तौर पर गज़ा की तामीर नौ में लालच के ज़ुमरे में वो भी किसी न किसी तरह से रोल प्ले करेंगे। अलबत्ता गज़ा में कोई बाहर की खारजी जो फ़ौज है वो नहीं होगी, यानी अमेरिका की, बरतानिया की या इसराइल वगैरह की, ये नहीं होगा, ये रिपोर्ट्स में बताया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि गज़ा का जो समंदरी इलाका है वहाँ मुकम्मल तौर पर मुहासरा ख़त्म नहीं होगा, वहाँ भी इसराइली फ़ौजें मौजूद रहेंगी। और जो बाकी मानदा गज़ा के इलाके हैं, 42% या 40% इलाके जहाँ इसराइली फ़ौज अब मौजूद हैं, क्या वो वहाँ से निकल जाएंगी? बिल्कुल निकलेंगी। उसके लिए फ़ेज़ 2 होगा जंगबंदी का, जिसका ऐलान कल मुतवक्के है। और अब एक बड़ा मसला दरपेश है कि क्या इसराइल गज़ा की जंग दोबारा शुरू करेगा। इस हवाले से मुख्तलिफ तरह की रिपोर्ट्स हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को खबरदार किया है कि दोबारा गज़ा पर हमले का सोचना भी मत, और दोबारा लड़ाई का सोचना भी मत, क्योंकि अगर दोबारा लड़ाई शुरू होती है तो ये तो वो तबाही लाएगी कि जिसके नताइज अमेरिका भी नहीं भुग सकता है और जिसके नताइज इसराइल भी नहीं भुग पाएगा। और ट्रंप पहले ही कह चुका है कि इसराइल भी इस जंग से तंग आ चुका है, वो भी इस जंग को बंद करना चाहता था, और हमास के भी हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। अलबत्ता फाइनेंशियल टाइम्स जो कि अमरीकी मैगजीन है उस पर आज एक रिपोर्ट छपती है जिसमें कहा गया है, ज़रा मैं रिपोर्ट आपके सामने पढ़कर रखूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अमरीकी अखबार और आलमी मीडिया इस हवाले से क्या लिखता है और क्या सोचता है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है कि हमास रीअसर्ट्स कंट्रोल एंड सेटल्स कोर्स इन गज़ा स्ट्रिप, जिसमें दावा किया गया है कि हमास ने गज़ा का कंट्रोल फिर से संभाल लिया है और अपने अहदाफ और मामलात को फिर से कंट्रोल में ले लिया है। अब इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि गज़ा के अंदर जो लोग हैं, अगरचे उन्होंने बहुत बड़ी तकलीफ़ें, मुसीबतें देखी हैं, लेकिन अब वो अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। जो खंडर बने हुए घर हैं, किसी के सारे घर मुकम्मल तबाह हो गए, वो मलबों को हटा रहे हैं। किन्हीं का जुज़वी घर तबाह हुआ है तो वो जुज़वी जो बचा हुआ घर है उसको साफ़ कर रहे हैं। सड़कें सारी गज़ा की साफ़ कर दी गई हैं, लोगों की आमदोरफ्त बहाल हो गई है, पानी का जो निज़ाम है, लाइनें बिछाई जा रही हैं, बिजली का निज़ाम बहाल किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गज़ा के अंदर शुरू हो चुकी हैं। अगरचे इसराइली मीडिया पर यह सब चीज़ें बताई नहीं जाती हैं क्योंकि नेतन्याहू की हुकूमत को इसकी वजह से बहुत ख़तरात हैं। अब गज़ा में जो इसराइल की फ़ौजें जहाँ पर रही हैं वहाँ पर कुछ जासूसी के आलात भी मिले हैं, पत्थरों के नीचे जासूसी के आलात मिले हैं, बच्चों के खिलौने जासूसी के आलात के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल हुई हैं। ये भी मुख्तलिफ तरह की मीडिया और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है। ताहम नाज़रीन इकराम, इस बात में कोई शक नहीं है कि गज़ा की जंग अगर दोबारा शुरू होगी तो मिस्र, तुर्की, कतर, सऊदी अरब और बाकी अरब देश उनको ख़तरा होगा, क्योंकि गज़ा की जंग दोबारा शुरू होने का मतलब है कि तुर्क सदर तैयब एर्दोआन ने धोखा दिया, कतरी बादशाह तमीम बिन हमद सानी ने धोखा दिया, सऊदी बादशाह या वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने धोखा दिया और बाकी मुल्कों ने। तो इसलिए इतना आसान नहीं है कि गज़ा की जंग दोबारा शुरू हो जाए। और अमरीकी सदर ट्रंप अगर गज़ा की जंग दोबारा शुरू होती है तो फिर वो तूफ़ान आएगा जिसका अंदाज़ा भी किसी को शायद नहीं है। और इसराइल के पास भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो जंग दोबारा शुरू कर सके, क्योंकि इसराइल के जो फ़ौजी हैं रिजर्व वो लड़ कर थक चुके हैं और उनका माशी तौर पर बेताशा नुकसान हुआ है। और आलमी सतह पर जो आइसोलेशन है वो भी इसराइल को परेशान कर चुका है, क्योंकि बहुत से मुल्कों ने इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म किए हैं। और अमरीकी सदर ट्रंप ने खुद कहा था कि इसराइल पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकता है, इसलिए इसराइल के लिए बेहतर यही है कि वो जंग दोबारा शुरू ना करे और जंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे। ताहम जो माजी की कार्रवाइयाँ हैं जो इसराइली फ़ौज की तरफ से होती हैं वो शायद ना रुकें, यानी वक्फे वक्फे से गज़ा के अंदर ड्रोन या मुख्तलिफ तरह की कार्रवाइयाँ जैसे लबनान में हो रही हैं। लबनान में सीज़ फायर तो है हिजबुल्लाह के साथ और लबनानी हुकूमत के साथ इसराइल का, लेकिन टारगेटेड ऑपरेशन तो इसराइल रोज़ाना करता है। अभी पिछले 2 दिनों में भी शदीद हमले या ऑपरेशन जो है वो हुए हैं इसराइल के बकौल, और वहाँ पर हिजबुल्लाह के लोगों को टारगेट किया गया है। तो मुमकिन तौर पर ऐसी कार्रवाइयाँ गज़ा में हो सकती हैं जो जंगबंदी माहदे को तोड़ने का सबब होंगी और फिर इश्तिआल अंगेज़ी का सबब होंगी। फिर इसी तरह से
इसराइल ये कहता है कि गज़ा मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह हो, यानी हमास के हथियार जो इसराइल पर रॉकेट्स या मिसाइल आते थे वो ख़त्म किए जाएँ। और इसराइली वज़ीर दिफ़ा ये भी कह चुका है कि हमास की सुरंगें तबाह हों। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पर शदीद इख्तलाफ़ात भी हैं और मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन मुमकिन तौर पर जो सालिसी करने वाले लोग हैं वो इसका रास्ता दरमियाना निकाल ही सकते हैं। अलबत्ता जो मुसलमान मुल्कों की टास्क फ़ोर्स हैं वो गज़ा के अंदर मॉनिटरिंग के लिए आ रही हैं और आ चुकी हैं। बाज़ मुल्कों की आ चुकी हैं और बाज़ मुल्कों की आ रही हैं। अभी जो टास्क फ़ोर्स हैं, एक तुर्की है, एक मिस्र है, एक सऊदी अरब है और एक पाकिस्तान है, एक उर्दन है, इनकी टास्क फ़ोर्स है और यूएई का भी नाम लिया जाता है। यूएई के बारे में गज़ा के लोगों को भी शदीद एतराज़ात हैं क्योंकि यूएई के इसराइल से ताल्लुकात हैं। मुमकिन तौर पर वो जासूसी के लिए इसराइल को कोई ना कोई जवाज़ जो है या सबब जो है वो फ़राहम कर सकते हैं। बहरहाल तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं कि ये जंग दोबारा शुरू ना हो और गज़ा तामीर न हो। गज़ा के लोग जो 20 लाख से भी ज़ायद हैं उनको इंसाफ मिले, वो अपने इलाकों में, अपने घरों में, मोहल्लों में, शहरों में आसानी से घूम फिर सकें और रह सकें। और इसके लिए पूरी दुनिया से भी ताउन की अपील की जा रही है कि गज़ा के जो मुस्तनद इदारे हैं जो गज़ा की रीबिल्डिंग का हिस्सा होंगे, प्रोसेस में शामिल होंगे, उनके ज़रिए से गज़ा के लोगों की माली तौर पर मदद भी की जा सकती है। ये भी मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स के अंदर ये चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन अभी तक चूँकि वो आलमी फ़ंड कायम नहीं हुआ है जो मुमकिन तौर पर गज़ा की रीबिल्डिंग के लिए होगा, तो जो मुस्तनद इदारे हों या जो मुस्तनद लोग हों उनको खुद से वेरीफाई करके सब चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, जो इस वक्त फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके का ताल्लुक है वहाँ पर इसराइली आबादकारों के हमले नहीं रुके हैं। मुख्तलिफ़ जगहों में इसराइली आबादकारों के हमले भी हो रहे हैं और इसराइली फ़ौज की रामल्ला शहर में और फ़लस्तीन के दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ रिपोर्ट होती हैं। वहाँ पर लोगों को गिरफ्तार करना, लोगों को पकड़ना, ये सब चीज़ें वहाँ मॉनिटर हो रही हैं, रिपोर्ट हो रही हैं, जो कि इश्तिआल अंगेज़ी का सबब होंगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफ़सीलात आएंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएँ, आगे नशर करने इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।